अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो सिर्फ बयान नहीं होते बल्कि आने वाले बड़े टकरावों के संकेत के रूप में होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भेजा गया हालिया मैसेज भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। इस मैसेज में ट्रंप ने न सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर नाराजगी जताई बल्कि यह भी कहा कि अब उन्हें शांति के बारे में सोचने की कोई मजबूरी नहीं है और वो ग्रीनलैंड पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं। इस बयान ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या ट्रंप अब शांति की भाषा छोड़कर दबाव और ताकत की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। मानो ट्रंप ये कहना चाह रहे हों कि नोबेल पुरस्कार तो मिला नहीं तो अब शांति के बारे में सोचकर क्या फायदा। इस विवाद की जड़ नोबेल शांति पुरस्कार से ही जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में कई बड़े युद्ध रुकवाने की कोशिशें की हैं और रुकवाए भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कम से कम 8 संघर्षों को खत्म करने या टालने में अहम भूमिका निभाई, इसीलिए वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार देने का फैसला नॉर्वे सरकार नहीं करती बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल समिति करती है जो ओस्लो में स्थित है। इसके बावजूद ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से नॉर्वे को निशाने पर लेते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। इस फैसले ने ट्रंप को और नाराज कर दिया। हालात तब और अजीब हो गए जब मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को एक तरह से गिफ्ट कर दिया, प्रतीकात्मक रूप से। उन्होंने ये कदम ट्रंप के समर्थन और उनके कथित शांति प्रयासों के सम्मान में उठाया। हालांकि इस पर नोबेल फाउंडेशन ने तुरंत आपत्ति जताई और साफ कहा कि नोबेल पुरस्कार किसी को ट्रांसफर या गिफ्ट नहीं किया जा सकता। फाउंडेशन के मुताबिक पुरस्कार भले ही मेडल या रकम के रूप में हो, लेकिन इतिहास में असली विजेता वही रहता है जिसे आधिकारिक तौर पर यह सम्मान दिया गया हो। नोबेल समिति की इस प्रतिक्रिया के बाद ट्रंप की नाराजगी और बढ़ गई है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में ट्रंप ने लिखा, चूंकि नॉर्वे ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, इसलिए अब वो खुद को शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं मानते। उन्होंने कहा कि शांति की भावना हमेशा रहेगी, लेकिन अब उनका ध्यान इस बात पर होगा कि अमेरिका के लिए क्या सही और अच्छा है। इस मैसेज का सबसे विवादास्पद हिस्सा ग्रीनलैंड से जुड़ा था। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि डेनमार्क उस क्षेत्र को रूस या चीन से नहीं बचा सकता और सवाल उठाया कि आखिर डेनमार्क के पास वहां का मालिकाना हक है ही क्यों। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार का कोई ठोस लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इतिहास की बात है कि सैकड़ों साल पहले एक डेनिश नाव वहां पहुंची थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिकी नावें भी वहां पहुंच चुकी थी, इसलिए अमेरिका का दावा भी उतना ही मजबूत है जितना डेनमार्क का। ट्रंप ने अपने मैसेज में नाटो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नाटो के गठन के बाद से उन्होंने किसी भी अन्य नेता की तुलना में संगठन के लिए ज्यादा काम किया है और अब समय आ गया है कि नाटो भी अमेरिका के लिए कुछ करे। ट्रंप का कहना है कि जब तक अमेरिका के पास ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती। उनके इस बयान को कई विशेषज्ञ दबाव की राजनीति के रूप में भी देख रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर ने इस मैसेज की प्रामाणिकता की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मैसेज उन्हें रविवार दोपहर ट्रंप से मिला था। स्टोर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मैसेज उनके और फिनलैंड के राष्ट्रपति द्वारा पहले भेजे गए एक छोटे संदेश के जवाब में आया था। हालांकि स्टोर ने यह भी दोहराया कि नोबेल पुरस्कार देने का फैसला नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र समिति करती है, इसलिए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे पर नाराजगी दिखाई हो। पहले भी वो कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह कह चुके हैं कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने इसे सीधे ग्रीनलैंड जैसे संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दे से जोड़ दिया है। ग्रीनलैंड एक बर्फीला द्वीप है जो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है जहां रूस, चीन और अमेरिका तीनों की नजरें हैं। यहां से मिसाइल डिफेंस, सैन्य निगरानी और भविष्य के व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित किया जा सकता है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यूरोप के कई नेता ट्रंप के इस रुख को चिंता की नजर से देखते हैं।
उनका मानना है कि नोबेल पुरस्कार न मिलने को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाना एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के अनुरूप नहीं है। वहीं ट्रंप समर्थकों का कहना है कि वो सिर्फ अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और दुनिया को यह समझना चाहिए कि अमेरिका अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। कुल मिलाकर यह विवाद सिर्फ एक पुरस्कार या एक मैसेज तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत नाराजगी, वैश्विक सम्मान और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपस में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जन्म दे सकती हैं। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या यह बयान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति या ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की नीति वाकई और आक्रामक होने वाली है। इतना तय है कि ट्रंप के इस संदेश ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या शांति अब कूटनीति से नहीं बल्कि ताकत के प्रदर्शन से तय होगी। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में कई बड़े युद्ध रुकवाने की कोशिशें की हैं और रुकवाए भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कम से कम 8 संघर्षों को खत्म करने या टालने में अहम भूमिका निभाई, इसीलिए वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार देने का फैसला नॉर्वे सरकार नहीं करती, बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल समिति करती है जो ओस्लो में स्थित है। इसके बावजूद ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से नॉर्वे को निशाने पर लेते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। इस फैसले ने ट्रंप को और नाराज कर दिया। हालात तब और अजीब हो गए जब मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को एक तरह से गिफ्ट कर दिया, प्रतीकात्मक रूप से। उन्होंने ये कदम ट्रंप के समर्थन और उनके कथित शांति प्रयासों के सम्मान में उठाया। हालांकि इस पर नोबेल फाउंडेशन ने तुरंत आपत्ति जताई और साफ कहा कि नोबेल पुरस्कार किसी को ट्रांसफर या गिफ्ट नहीं किया जा सकता। फाउंडेशन के मुताबिक पुरस्कार भले ही मेडल या रकम के रूप में हो, लेकिन इतिहास में असली विजेता वही रहता है जिसे आधिकारिक तौर पर यह सम्मान दिया गया हो। नोबेल समिति की इस प्रतिक्रिया के बाद ट्रंप की नाराजगी और बढ़ गई है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में ट्रंप ने लिखा, चूंकि नॉर्वे ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, इसलिए अब वो खुद को शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं मानते। उन्होंने कहा कि शांति की भावना हमेशा रहेगी, लेकिन अब उनका ध्यान इस बात पर होगा कि अमेरिका के लिए क्या सही और अच्छा है। इस मैसेज का सबसे विवादास्पद हिस्सा ग्रीनलैंड से जुड़ा था। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि डेनमार्क उस क्षेत्र को रूस या चीन से नहीं बचा सकता और सवाल उठाया कि आखिर डेनमार्क के पास वहां का मालिकाना हक है ही क्यों। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार का कोई ठोस लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इतिहास की बात है कि सैकड़ों साल पहले एक डेनिश नाव वहां पहुंची थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिकी नावें भी वहां पहुंच चुकी थी, इसलिए अमेरिका का दावा भी उतना ही मजबूत है जितना डेनमार्क का। ट्रंप ने अपने मैसेज में नाटो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नाटो के गठन के बाद से उन्होंने किसी भी अन्य नेता की तुलना में संगठन के लिए ज्यादा काम किया है और अब समय आ गया है कि नाटो भी अमेरिका के लिए कुछ करे। ट्रंप का कहना है कि जब तक अमेरिका के पास ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती। उनके इस बयान को कई विशेषज्ञ दबाव की राजनीति के रूप में भी देख रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर ने इस मैसेज की प्रामाणिकता की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मैसेज उन्हें रविवार दोपहर ट्रंप से मिला था। स्टोर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मैसेज उनके और फिनलैंड के राष्ट्रपति द्वारा पहले भेजे गए एक छोटे संदेश के जवाब में आया था। हालांकि स्टोर ने यह भी दोहराया कि नोबेल पुरस्कार देने का फैसला नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र समिति करती है, इसलिए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।